ओके जी, तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा टू पोएम्स। तो टू पोएम्स को हम पढ़ते हैं। तो बेसिकली दो कविताएं हैं, इसलिए इसका नाम है टू पोएम्स। कितना इजी नाम होता है। फर्स्ट पोएम का नाम है एजुकेशन फॉर ऑल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के सिर कटे हुए यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक पेन भी दिख रहा है, कुछ किताबें भी हैं, यहाँ पे कुछ मीनिंग्स भी है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए 7th क्लास के बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन फॉर ऑल मतलब सब लोगों के लिए शिक्षा। ऑल चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड मतलब इस पूरी दुनिया के जो बच्चे हैं, विथ देयर स्ट्रेंथ टैलेंट्स एंड वीकनेस, अपने क्षमताओं के बेस पर, अपने स्किल के बेस पर, अपनी कमज़ोरियों के बेस पर, हैव अ राइट टू एजुकेशन। चाहे वो जैसे भी हैं, उन सबको पढ़ने का अधिकार है। राइट मतलब अधिकार है एजुकेशन का। ठीक है, चाहे उनके अंदर अच्छी बात हो, चाहे कमज़ोरियाँ हो, सबको पढ़ने का अधिकार है। दे नीड द राइट मोटिवेशन, उनको सही मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। टू अनअर्थ देयर ट्रू पोटेंशियल, और उनके अंदर क्या पोटेंशियल है, क्या क्षमता है, तो उसको निकालने की ज़रूरत होती है। अनअर्थ मतलब उसको अनकवर करने की ज़रूरत होती है। एंड डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड टू स्केल हायर एल्टीट्यूड्स, और बहुत ऊंची ऊंचाइयों तक जाने के लिए उनको एक पॉजिटिव नज़रिए की ज़रूरत होती है, जो ज़िंदगी के प्रति देख सकें, पढ़ाई के प्रति देख सकें। ठीक है, तो ये एजुकेशन फॉर ऑल बेसिकली राइट टू एजुकेशन के बारे में शायद बता रहा है। एजुकेशन मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट। एजुकेशन का मतलब सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं होता है। एजुकेशन का मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट, सभी तरह का डेवलपमेंट, जीवन के प्रति, रिश्तों के प्रति, और भी अलग अलग बातें हैं, उन सब के प्रति विकास होना, उन सब के प्रति आपकी सोच का खुलना। इट इंस्टिल्स अ फीलिंग ऑफ कैमराडेरिक। इसका मीनिंग तो मुझे नहीं पता, चलो देख लेते हैं, नीचे में लिखा होगा। कैमराडेरिक मतलब होता है फेलो फीलिंग या फ्रेंडशिप, दोस्ती, सिंपल वर्ड। ठीक है, सो इट इंस्टिल्स अ फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप, डिसिप्लिन, डिलीजेंस, टॉलरेंस, पेशेंस एंड कोऑपरेशंस। भारी भारी वर्ड्स दिए हैं पूरा। तो एजुकेशन क्या है ये बता रहा है कि एजुकेशन की वजह से हमारे अंदर दोस्ती का फीलिंग आता है, हमारे अंदर अनुशासन आता है, हम बिना मुश्किलों से डरे आगे बढ़ने लगते हैं, टॉलरेंस, सहन शक्ति आती है, धैर्य आता है, और एक दूसरे की मदद करना सीखते हैं, कोऑपरेशन। तो इतनी सारी क्वालिटीज़ हमारे अंदर आएगी एजुकेशन से। इट सेंसिटाइजेस, तो सेंसिटाइजेस मतलब होता है मेक्स सेंसिटिव, हमको संवेदनशील बनाता है, हमको रिफाइन करता है। द सपोर्टिव इन्वायरमेंट हेल्प अस टू गो, और हमको जो एक ऐसा माहौल मिलता है जिसकी वजह से हम ग्रो करते हैं एजुकेशन की वजह से। एजुकेशन अलोन एम्पावर्स टू लर्न एंड नो। तो एजुकेशन अकेला एक ऐसा माध्यम है जो हमको सीखने के लिए और जानने के लिए मोटिवेट करता है। ओके, सो इसका नेक्स्ट पेज है, जो कि नेक्स्ट हमारा पोयम है, इसका नाम है अवर टीचर्स। तो यहाँ पे आप टीचर्स की फ़ोटो भी देख सकते हो। यहाँ पे एक मैडम है, यहाँ पे दो बच्चे भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अवर टीचर्स ट्राई टू रिड्यूस अवर स्ट्रेस। तो हमारी जो टीचर है, या आपके जो मेल टीचर हैं, वो क्या करते हैं, आपका जो तनाव होता है, जो दिक्कत होती है, स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो उसको कम करने की कोशिश करता है अगर वो अच्छा टीचर है तो। दे ट्राई टू डिस्करेज रोट मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन मतलब क्या होता है, देखो, मैकेनिकल लर्निंग या फिर क्रैमिंग, मतलब एक मशीन की तरह किसी चीज़ को याद करना, इसको बोलते हैं मेमोराइजेशन। रोट मेमोराइजेशन मतलब एक मशीनों की तरह याद करना, किसी चीज़ को रटना बोलते हैं ना जैसे। तो रटना को डिस्करेज करेगा जो भी होगा। ठीक है, डिस्करेज करना मतलब मना करना। ठीक है, उस चीज़ को बढ़ावा ना देना, इसको डिस्करेज करना बोलते हैं। एंड दे ले मोर एम्फेसिस ऑन हाई ऑर्डर थिंकिंग, और वो अच्छी तरह से सोचना आपको सिखाएंगे, हाई ऑर्डर थिंकिंग सिखाएंगे। ठीक है, एंड यूज़ इनोवेटिव वेज ऑफ टीचिंग। इनोवेटिव मतलब होता है नए तरीके, तो इसमें दिया है इनोवेटिव मतलब एम्प्लॉइंग न्यू मेथड्स। देखो, नए तरीके, तो इनोवेटिव तरीके आपको बताएंगे, किस तरह से वो पढ़ाएंगे ना, उसके पढ़ाने का तरीका में आपको मज़ा आएगा। दे हेल्प अस टू नो हाउ टू लर्न। वो हमारी मदद करते हैं कि हमको कैसे सीखना चाहिए। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, तो वो हमको कुछ एक्टिविटी सिखाएंगे, ऐसे इसे पढ़ा नहीं देंगे, थ्योरी ही नहीं बताएंगे, प्रैक्टिकली उसको करके बताएंगे।
क्योंकि हम जो कोई चीज़ करते हैं ना तो हम ज़्यादा सीखते हैं। दे फैसिलिएट्स मतलब होता है मेक इजी, मतलब चीज़ों को आसान बनाना। दे मेक इजी क्विक लर्निंग, तो वो लोग जल्दी से सीखा कैसे जा सकता है ये बताते हैं। द टीचर्स आर ट्रू फैसिलिटेटर्स, तो टीचर्स जो होते हैं वो असली में फैसिलिटेटर्स होते हैं, जो आसान बनाने वाले होते हैं। दे एजुकेट अस, क्योंकि ज्ञान तो हमको कहीं से भी मिल जाता है, लेकिन उसको किस तरह से हम समझ सकते हैं, हमको अच्छे से समझाने का काम टीचर्स करते हैं। दे एजुकेट अस, दे आर द बेस्ट एजुकेटर्स, तो वही सबसे अच्छे सिखाने वाले हैं, शिक्षक होते हैं, ठीक है। तो वो हमारे बेस्ट एजुकेटर्स होते हैं। तो इस तरह से ये सेकंड पोएम भी ख़त्म हो गया, ठीक है। अब टीचर्स, इस तरह से ये छोटा सा चैप्टर था। तो जल्दी से इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देख लेते हैं। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स बेसिकली उतने ज़्यादा इसमें नहीं दिए थे, जो जहाँ से मैं ये बुक रिफ़र कर रहा था। तो मुझे जो इस दोनों पोएम से रिलेटेड जो कुछ भी पता चलेगा, मैं थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स आपको बस करा दे रहा हूँ, जो आपको शायद इसमें बुक में नहीं मिलेगा। तो चलो देखते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको ना गाइड कर दे रहा हूँ कि कैसे आपको भरना है। मैं पूरा नहीं बताऊँगा, बट मैं थोड़ा थोड़ा बताने का ट्राई करता हूँ। जैसे कंप्लीट द ब्लैंक्स गिवन बिलो है, तो यहाँ पे टीचर्स है, तो टीचर्स रिलेटेड क्या क्या चीज़ आपके मन में आ रहा है कि वो लोग कैसे पढ़ाते हैं, उसको लेकर के क्या क्या वर्ड आ रहा है। जैसे कि क्रिएटिव होते हैं टीचर्स, वो शांत होते हैं, और कुछ कुछ लोग शांत होते हैं, कुछ लोग गुस्सा भी करते हैं, ठीक है। तो एंगर भी लिखना चाहो लिख सकते हो, पेशेंस हो सकते हो, यहाँ पे पनिशमेंट भी लिख सकते हो, कुछ लोग पनिशमेंट भी देते हैं। डिलीजेंट लिख सकते हो, इनोवेटिव लिखा है, मेथोडिकली लिखा है। तो यहाँ पे और क्या लिख सकते हो, जो भी आपके मन में आ रहा है। आपका टीचर का नाम लिखना चाहो टीचर का नाम भी लिख सकते हो। तो टीचर से रिलेटेड जो जो चीज़ आपको याद आ रही है आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो बेसिकली ये जैसे फर्स्ट वाला पोएम था हमारा एजुकेशन फॉर ऑल, तो इसके रिलेटेड एक मैंने वर्कशीट डाउनलोड किया है। ये आपके बुक में शायद हो या ना हो पता नहीं, बट ये हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो बुक पोएम तो हमने पढ़ी है, आपने भी पढ़ी है, तो आपको ये आंसर आ जाएगा। ऑल चिल्ड्रन हैव डैश स्ट्रेंथ वीकनेस राइट टू एजुकेशन नन ऑफ दिस, तो हर चिल्ड्रन को क्या है, पढ़ने का अधिकार है। तो इसका आंसर है सी, राइट टू एजुकेशन। टू डिस्कवर द ट्रू पोटेंशियल ऑफ चिल्ड्रन दे नीड, तो बच्चों का जो असली क्षमता है उसको डिस्कवर करने के लिए, खोजने के लिए उनको क्या चीज़ की ज़रूरत है, पोटेंशियल की ज़रूरत है, एटीट्यूड की ज़रूरत है, राइट मोटिवेशन की ज़रूरत है, या ट्रूथ की ज़रूरत है। तो उनको राइट मोटिवेशन की ज़रूरत है, ये हमने पोएम में पढ़ा था। द वर्ड कैमरेडेरी मीन्स क्या होता है, फ्रेंडशिप, कैमरा, कॉमरेड या डियर। तो हमने पढ़ा था इसका मीनिंग क्या होता है, फ्रेंडशिप। एम्पावरमेंट इज़ गिवन बाय डैश, तो एम्पावरमेंट मतलब किसी चीज़ को ऊपर उठाना, एम्पावर करना, इसका इज़ गिवन बाय वो कैसे दिया जाता है, तो डिसिप्लिन से, सपोर्ट से, या एनवायरनमेंट से, एजुकेशन से। तो वो आता है एजुकेशन से। तो फोर्थ का एक बार डाउट लग रहा है मुझे, देख लेता हूँ। फोर्थ का आंसर है डी, एजुकेशन। हाँ राइट हूँ मैं, ठीक है। तो एजुकेशन से आता है एम्पावरमेंट। डैश सेंसिटाइज अस अबाउट वेरियस इश्यूज़, तो क्या है जो हमको सेंसिटाइज करता है, सेम एजुकेशन ही हमको सेंसिटाइज करता है बहुत अलग अलग टॉपिक्स के लिए। सेंसिटाइज मतलब संवेदनशील बनाता है, जिससे हम उन सब के कारण को समझ सकते हैं, उनके प्रभाव को अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई डज वन नीड टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड, तो किसी को अपना पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने की क्यों ज़रूरत है। तो इसका आंसर है यहाँ पे टू स्केल हायर एल्टीट्यूड्स, ओके, ताकि वो एकदम ऊंचाई तक जा सके, एकदम हायर एल्टीट्यूड तक जा सके पढ़ाई के क्षेत्र में, अपने जीवन में, ठीक है। तो इसलिए इन सब की ज़रूरत पड़ती है। व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स आर डेवलप्ड बाय एजुकेशन, तो एजुकेशन से, शिक्षा से किस तरह की फीलिंग डेवलप होती है। तो इसका आंसर है फीलिंग ऑफ कैमरेडेरी, इसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप। और भी बहुत सारे फीलिंग्स थे यहाँ पे, है ना, जैसे डिसिप्लिन भी डेवलप होता है, डिलीजेंस भी डेवलप होता है, तो कोऑपरेशन भी होता है, तो उस तरह से फ्रेंडशिप भी डेवलप होता है। थर्ड, व्हाट हेल्प्स अस टू ग्रो, तो क्या है जो हमको ग्रो करने में हेल्प करता है। तो देखते हैं, इसका आंसर तो होता है सपोर्टिव एनवायरनमेंट। तो जब टीचर्स हमको सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं तो हम ग्रो करते हैं।
व्हाट हेल्प्स अस ग्रो, ये देख लिया। वाई डू वी नीड पॉजिटिव एटीट्यूड, तो हमको पॉजिटिव एटीट्यूड क्यों चाहिए। वी नीड पॉजिटिव एटीट्यूड टू स्केल हायर एल्टीट्यूड्स, ये तो पहला वाला जो आंसर था वैसा ही है, ठीक है, स्केल करने के लिए हायर एल्टीट्यूड्स। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज एजुकेशन मीन, एजुकेशन मतलब क्या होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट, है ना, ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है एजुकेशन मतलब सभी तरह का विकास, ठीक है। तो आपको अपने जीवन के बारे में भी सोचना आ जाए, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने करियर, अपने मम्मी पापा, अपने रिश्ते नाते, अपने दोस्त, इस दुनिया, मानवता, सब के बारे में सोचना आ जाए, इसी को बोलते हैं एजुकेशन। तो यहाँ पे कुछ मैच करना है, तो ये मैं करूँ या ना करूँ, चलो कर देते हैं। अनअर्थ का सही आंसर है टू नो, मतलब चीज़ों को जानना। एल्टीट्यूड का सही आंसर है हाइट ऑफ अचीवमेंट, ठीक है, अपने उपलब्धियों की ऊंचाई तक पहुंचना। डिलीजेंस का मतलब होता है प्रूडेंट, ठीक है, डिलीजेंस मतलब वही है कि कितनी भी मुश्किल आ रही है फिर भी आप अपना काम करते जा रहे हो, उसको बोलते हैं प्रूडेंट या डिलीजेंस। कैमराडेरी, इसका मतलब तो फ्रेंडशिप होता है ना। तो फोर्थ का क्या है आंसर, फेलो फीलिंग, फेलो मतलब वही दोस्ती वाली फीलिंग। सेंसिटाइज मतलब होता है मेक सेंसिटिव, संवेदनशील होना। सेकेंड पोएम से रिलेटेड भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर है, जैसे कि टीचर्स ट्राई टू रेड्यूस, टीचर्स जो है किस चीज़ को रेड्यूस करने की कोशिश करते हैं, स्ट्रेस को, डेफिनेटली, है कि नहीं। स्टूडेंट स्टडीज़ नथिंग, तो स्ट्रेस जो हमारा होता है उसको कम करने की कोशिश करते हैं, तनाव को। रोट मेमोराइजेशन का मतलब क्या होता है, रिटन मेमोरी, क्रैमिंग, क्रैमिंग होता है, ये तो हमने मीनिंग में भी देखा था, रट्टा मारना, क्रैमिंग। तो इस चीज़ रोट मेमोराइजेशन का मतलब होता है क्रैमिंग। हाई ऑर्डर थिंकिंग इज एम्फेसाइज्ड बाय, जो ऊंचा सोचने वाला जो क्षमता है उसको किसके द्वारा बताया जाता है, किसके द्वारा एम्फेसाइज किया जाता है, तो टीचर्स के द्वारा किया जाता है डेफिनेटली। थर्ड का आंसर डी है ना, हाँ। द वेज ऑफ टीचिंग आर, मतलब पढ़ाने का जो तरीका होता है वो कैसा होता है, इनोवेटिव होता है, नए नए तरीके होते हैं, है ना, फोर्थ का ए। टीचर्स आर व्हाट, फैसिलिटेटर्स, है कि नहीं, फाइव्थ का ए। देखो टीचर्स क्या होते हैं, फैसिलिटेटर होते हैं, आसान बनाने वाले होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज अ टीचर डिस्करेज, तो एक टीचर किस चीज़ को करने से मना करता है, तो आई थिंक इसका आंसर है रोट मेमोराइजेशन। देखो मैंने कहा ना रोल मेमोराइजेशन लिखा है बट ये रोट है ना, टी है, ये गलती से एल लिखा गया है, तो रट्टा मारने से मना करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ मोर एम्फेसाइज्ड इन टीचिंग, तो टीचिंग में सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर जोर दिया जाता है, एम्फेसाइज मतलब जोर, जोर, तो किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है, हाई ऑर्डर थिंकिंग पे, ऊंचा सोचने पर, बड़ा सोचने पर जोर दिया जाता है, ठीक है, सिकुड़ना नहीं है। व्हाट काइंड ऑफ मेथड शुड बी यूज्ड फॉर टीचिंग, तो पढ़ाने के लिए किस तरह के तरीके यूज़ होने चाहिए, तो इनोवेटिव तरीके यूज़ होने चाहिए, नए नए तरीके यूज़ होने चाहिए, ओके। थर्ड हो चुका है, फोर्थ, व्हाट डज अ टीचर फैसिलिटेट, तो एक टीचर किस चीज़ को आसान बनाता है, क्विक लर्निंग, जल्दी से हम कैसे सीख सकते हैं, इस चीज़ को आसान बनाता है। फैसिलिटेटर्स है फिफ्थ का आंसर, लेकिन क्वेश्चन तो हमको पता ही नहीं। हाउ डज अ टीचर वर्क, तो एक टीचर किस तरह से काम करता है, चीज़ों को आसान बनाने वाला हो करके काम करता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, फैसिलिटेटर्स, ओके। तो फिर से यहाँ पे कॉलम मैच करना है हमको। एम्फेसाइसिस मतलब वही जोर देना, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट का स्पेशल अटेंशन, मतलब विशेष ध्यान देना को बोलते हैं एम्फेसाइज करना। इनोवेटिव, इनोवेटिव मतलब क्या होता है, नई चीज़ें, तो ये देखो क्रिएटिव, रचनात्मकता। फैसिलिटेट का मतलब होता है टू मेक इजी, ओके, आसान बनाना। परसीवियरेंस का मतलब होता है, मेरे को भी नहीं पता, फोर्थ का बी, ट्राई टू डू, मतलब किसी चीज़ को करना, परसीवियरेंस मतलब होता है किसी चीज़ को करना। डिग्निटी मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट, ओके, डिग्निटी मतलब रिस्पेक्ट करना। तो इस तरह से आई थिंक ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है, ये वाली सारी चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक आर्टिकल है जो आपके बुक में दिया था, राइट टू एजुकेशन पे कुछ लिखना है बोल रहे थे, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो और ये आप लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है।
और बाकी ठीक है, फिर इस चैप्टर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिए। If you like my video, you can support my work through any UPI payment apps. Take screenshot of this QR code on your mobile, open your UPI payment app and follow the instructions shown in the screen. I will be thankful for your support. Thank you very much for watching.